Good morning student. Today we are learning chapter number 5 Understanding Elementary Shapes. और आज जो हमारी एक्सरसाइज है वह है एक्सरसाइज 5.5. एक्सरसाइज 5.4 तक हम कर चुके हैं. आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. मुझसे कुछ पूछा गया है कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे और मुझसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से परपेंडिकुलर हैं और कौन से नहीं. तो पहला है द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप. जो टेबल होता है उसकी जो एडजेसेंट, टेबल टॉप मतलब जो टेबल का ऊपर का हिस्सा होता है टेबल टॉप, उसका ऐसे. तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट साइड कौन से होते हैं, एक ये और एक ये. तो क्या ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है? तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसका कि यस, कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है. सेकंड है द लाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक. जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी जो लाइंस होती हैं वो, तो क्या ये आपको परपेंडिकुलर लग रही हैं? क्या ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं? तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही. तो इसका आंसर होगा नो. थर्ड वन इज द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. हमें जब एल बनाना है तो उसके लाइन सेगमेंट जो यूजेस हो रहे हैं, देखो मैंने एल बनाया तो उसमें जो लाइन सेगमेंट यूज हो रहे हैं, क्या ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं? तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो इसका आंसर होगा यस. फोर्थ है द लेटर वी. तो मुझे एक लेटर है वी, मुझे उसको बनाना है, तो क्या उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? देखिए आप, इसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे कहीं? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है. तो इसका आंसर होगा नो. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार. लेट पी क्यू बी ए परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई. Let PQ and XY intersect at a point P. What is the measure of PAY? हमें एक एंगल है PAY, उसका मेजरमेंट बताना है. तो ये कह रहा है कि let PQ, एक लाइन है PQ, ठीक है, ऐसे माना मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको. एक लाइन है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है PQ. वो क्या करता है कि XY पे इंटरसेक्ट करता है. XY को कैसे, X और y पे इंटरसेक्ट करता है. x y को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर? पॉइंट A पर. अच्छा, और मुझसे पूछा गया है कि PAY. तो PAY कौन सा एंगल है? PAY. मुझसे ये पूछा गया है कि PAY यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है. तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या ऐसे फॉर्म हो रहा है L, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. तो मैं ये कहूँगा एंगल PAY इक्वल टू 90 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स. व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर. डू यू हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन. ओके. उसने पूछा है कि जो हमारे पास जो सेट स्क्वायर होते हैं, आप सबको पता होगा कि सेट स्क्वायर जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं. ठीक है. जिन्होंने नहीं देखा है कि सेट स्क्वायर होता क्या है उनको मैं बता देता हूँ. देखिए, जो ये होते हैं इन्हें बोलते हैं सेट स्क्वायर. एक ये होता है और एक इस तरह से होता है. ये दोनों सेट स्क्वायर होते हैं. इनका यूजेस क्या होता है? इनसे एंगल भी बनते हैं, पैरेलल लाइंस भी खींची जाती हैं और कुछ अदर काम भी होते हैं जो कि आपको आगे बता दिया जाएगा. ठीक है. तो ये पूछ रहा है कि जो ये सेट स्क्वायर होते हैं इनके एंगल्स क्या क्या होते हैं और क्या इन दोनों में कोई ऐसा एंगल है जो कि कॉमन है. तो देखिए, इसकी बात करता हूँ मैं पहले. ठीक है. जो ये वाला सेट स्क्वायर होता है ना, इसमें 3 एंगल बनते हैं. यहाँ पर 30, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90. क्या बोला मैंने? यहाँ पे 30 बनता है, यहाँ पे 60 बनता है और यहाँ पे 90 बनता है. क्लियर. और सेकंड वाला जो सेट स्क्वायर होता है, देखिए इसमें कैसे बनता है, यहाँ पे 45 बनता है, 45, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 90. तो आप बताइए कि क्या दोनों सेट स्क्वायर में कोई एंगल ऐसा है जिसमें जो कि इन दोनों में कॉमन है?
तो कौन सा कॉमन है? इन दोनों में 90 डिग्री एंगल ऐसा है जो कि कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री इज ए कॉमन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, स्टडी द डायग्राम द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। उन्होंने कहा है कि एक मुझे यहाँ फिगर दिया गया, इसमें जो लाइन L है जो ये ऊपर से जा रही है ऐसे, ये लाइन L है और जो ये आ रही है ये लाइन M है। ठीक है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें। पहला वाला जो A है वो पूछा है इज CE इक्वल टू EG। उन्होंने पूछा है कि CE और EG जो है क्या वो दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं, CE मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो, और फिर EG यहाँ से यहाँ तक देखो, क्या ये दोनों बराबर है? तो अब देखो यहाँ पे CE की जो लंबाई है, जो CE का जो मेजरमेंट है वो कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। क्यों? देखो 3 से लेकर 5 तक, मतलब 5 से 3 माइनस करूँगा तो 2 यूनिट की दूरी पे है CE। और EG जो देखिए, EG ये भी जो है 2 यूनिट पे है। क्यों? 7 में से 5 गया 2। तो दोनों की ही क्या है, जो मेजरमेंट है या जो लंबाई है वो दोनों क्या है? बराबर हैं। तो इसका मतलब जो पहला वाला है वो क्या होगा? यस, क्योंकि CE और EG जो है क्या है? दोनों बराबर है। सेकंड है, डज PE बाइसेक्ट CG। क्या उन्होंने पूछा है कि जो PE है क्या वो बाइसेक्ट करता है? बाइसेक्ट मतलब होता है 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। क्या वो CG को बांटता है? तो देखें यहाँ पे CG का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी यूनिट की डिस्टेंस हो रही है? 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 डिस्टेंस हो रहा है, 4 यूनिट का डिस्टेंस बन रहा है इनके बीच, CG के बीच। तो क्या जो PE है, PE इसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो PE देखो यहाँ पे CE और EG दोनों की यूनिट क्या है? मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों हिस्से क्या होंगे? बराबर बराबर हिस्से हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो PE है वो क्या करता है? 2 बराबर बराबर हिस्सों में उसे तोड़ता है। तो इसका मतलब PE बाइसेक्ट CG। ओके। थर्ड है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट for which PE is the perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हमें ऐसे 2 लाइन सेगमेंट बताने जो कि PE जिसको बाइसेक्ट करता हो। तो देखो DF हो सकता है, DF कैसे? 1 यूनिट है ना। देखो ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इतना हिस्सा था और इसको ये बाइसेक्ट कर, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा? DF एक ऐसा लाइन सेगमेंट है। सेकेंड जो लाइन सेगमेंट है वो CG हो सकता है, जैसे मैंने बताया CG 4 यूनिट के डिस्टेंस बन रही थी और इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर रहा था। क्यों? 2 यूनिट का। एंड BH हो सकता है, देखो कैसे? BH कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 8 से 2 गया 6, तो 6 यूनिट का डिस्टेंस बन रहा है। तो BE और फिर EH, ये देखो यहाँ का 3 यूनिट और यहाँ का 3 यूनिट बराबर बराबर बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे आंसर क्या हो सकते हैं? DF, सेकंड है CG और फिर BH। 3 लाइन सेगमेंट ऐसे हैं जो कि जिनको क्या कर रहा है? PE बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पूछा गया है मुझसे कि आर दीज ट्रू, क्या ये सही है? कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। AC बड़ा है FG से, AC बड़ा है FG से। तो देखो यहाँ पे FG जो है वो 1 यूनिट है खाली, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। और जो AC पूछा गया था AC वो 2 यूनिट का है। क्यों? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 यूनिट आएगा और इसमें से इसको करेंगे तो 1 यूनिट आएगा। क्लियर? तो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, इसका मतलब ये ट्रू है, AC जो है वो बड़ा है FG से। सेकेंड पूछा गया है कि CD और GH बराबर है क्या? CD, ठीक है, ये वाला CD, ये वाला CD और GH जी। देखो ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करूंगा 1 यूनिट, इसमें से इसको माइनस करूंगा 1 यूनिट। तो दोनों की जो मेजरमेंट है वो 1 यूनिट आ रही है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। BC छोटा है EH से। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या BC छोटा है EH से? BC मतलब ये वाला BC क्या छोटा है EH से?
EH। तो देखो ये और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट की मेजरमेंट हो रही है, 3 यूनिट की। और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पूछा गया BC, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है और वहाँ पे 3 यूनिट है। इसका मतलब BC छोटा है किससे, EH से। ओके स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 थी। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। इससे संबंधित जो भी तुम्हारी PDFs हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।